तो उसकी रात में एकदम से 2:30 बजे के अराउंड उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो जिस बेड में उसके बगल में कोई एक अनजान औरत लेटी हुई है। तो उनको एकदम से जब नींद खुली ना, तो उन्होंने देखा उनके बेड के बगल में एक आधा जला हुआ इंसान खड़ा था। Hi guys, this is Ramya and welcome back to my channel। आप लोगों को मेरे मुंह से, मेरी मुंह ज़बानी से हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपनी फैमिली पे बनाया हुआ है, मैंने खुद पे भी बनाया हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। जो मैं बताने वाली हूँ वो है जो मैंने इंटरनेट पे सबसे क्रीपी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज जो हैं। तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसे और चाहिए हो तो नीचे कॉमेंट करना कि आपको पार्ट 4 चाहिए, बिकॉज ये पार्ट 3 है। आपको पार्ट 2 आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, जो ये पहली स्टोरी है वो कुछ 1991 में हुई थी। बच्चा है और उसके पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स है और उसकी एक सिस्टर है कि उनके फादर की एक नई जगह पोस्टिंग हुई है। तो नई जॉब मिली थी, तो इसलिए नई जगह आपको ट्रांसफर भी हो जाता है। तो वो वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे उन लोग को घर एसच काफी ढूंढने पे फैक्ट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे उन लोग को घर मिलता है और काफी चीप रेट में मिल जाता है। बट एक चीज होती है उसके साथ, तो ये है कि वो घर 5 साल से बंद है। ये वाला ले लेते हैं ऑल्सो क्योंकि ये चीप रेट्स में मिल जाता है। द मिनट दे एंटर द हाउस, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। स्टार्टिंग में काफी माइन्यूट चीज़ें होती थी, जैसे कि एकदम से ना इन लोगों को ये सो रहे हैं तो इनको कोई चलने की आवाज़ें आ रही हैं, या फिर जो बैक वॉल है जो बैकयार्ड से जुड़ी है वहाँ पे कोई जंपिंग आवाज़ें आ रही हैं, और कभी कभार सीलिंग से भी आवाज़ आ रही है। तो इन लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में फील होती थी, बट ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते थे। और ये लोग ने जब घर देखा था ना, तो ये लोग ने ना एक बाथरूम में एक ना बहुत ही वियर्ड सा क्रीपी सा एक बर्न मार्क था, जिसपे ये लोग कितनी बारी पेंट करा देते थे। वो मार्क फॉर सम रीजन वो पील हो जाता था पेंट, और वो मार्क विजिबल होने लगता था। तो फिर बाद में इन्होंने छोड़ दी चीज़। बट एक टाइम आता है दिसंबर में, इनके जो फादर हैं उनको किसी बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बच्चा, बच्ची और इनकी मम्मी इस घर में रह रहे हैं। तो एक रात को मम्मी इसकी बहुत तेज भागती हुई आई और बहुत ज़्यादा फ्रैंटिकली ना कुछ ना कुछ बोलने लग गई और फटाफट से लाइट ऑन कर दिए। और दोनों बच्चे डर गए ये देख के, क्योंकि कौन नहीं डरेगा। फटाफट से वो काम हुई और फटाफट उन्होंने ना मेन डोर खोल दिया और गार्ड को अंदर बुला लिया। बिकॉज ये फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आपके घर के जस्ट बाहर गार्ड्स भी होते हैं। तो बाद में जब वो गार्ड को बता रही थी तब बच्चों को पता चलता है कि मम्मी ने जब सो रही थी तो उनको एकदम से जब नींद खुली ना, तो उन्होंने देखा उनके बेड के बगल में एक आधा जला हुआ इंसान खड़ा था और बहुत ही साइलेंटली उसे डायरेक्टली नॉन स्टॉप स्टेयर करे जा रहा था मम्मी को। ये सुन के गार्ड भी डर गया, बच्चे भी डर गए। बट गार्ड को ऑब्वियसली बात है, काम करना ही पड़ता है ना। ये तो वो डर के ही सही, वो उसने पूरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चेक किया, इवन अंदर भी चेक किया, बाहर भी चेक किया, बट कोई उन्हें नहीं मिला। बट फिर इस बात को उन्होंने छोड़ दिया कि शायद मम्मी की इमेजिनेशन होगी या कुछ होगी। बट देन इस चीज़ को छोड़ के इन्होंने फिर काफ़ी भी और भी चीज़ होने लगी, लाइक ना वियर्ड चीज़ें कि ना जो पानी का जो टैप होता है वो खुल जाता है खुद से, लाइटें फ्लिकर करने लग जाती हैं खुद से, जबकि ये लोग स्विचेस को छू भी नहीं रहे हैं, बट ये हो रही थी। और ये तो आपने देखा होगा कई बार हमारे स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह में भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो ये फ्लिकरिंग होती है, बल्कि या सिंपली सिर्फ बल्ब खराब हो जाता है तो इस वजह से होता है। तो बेसिकली इनके साथ क्या हुआ, फिर इन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान नहीं दिया। बट देन वन डे तो ये लोग जिस बेड पे सो रहे थे ना, तो उस पर एक मॉस्किटो का जो नेट आता है वो लगा के सो रहे थे। तो इसको एकदम से ना रात को ना बहुत ही ना नेगेटिव सी वाइब आ रही थी। जो लड़का है ये कह सकता है कि ना बेड के नीचे कुछ तो है जो मूव कर रहा है या पता नहीं क्या। तो वो बहुत ही हल्के से आंख खोलता है, बट है ना उतने में ना एक उसके बगल से उसके सर की तरफ एक आधा जला हुआ हाथ आता है और वो उसके सर को है ना ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो बिल्कुल ही जम जाता है, लाइक फ्रीज हो जाता है, और वो है ना लिटरली कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ है ना ऐसे देखता है और उतने में उसको सिर्फ उतना ही दिख रहा है कि एक हाथ है। थोड़ी देर बाद, लाइक 1 या 2 मिनट बाद, तो उतने में ना वो हाथ चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो हाथ आया था ना उसमें सिर्फ 3 उंगलियां थी। तो फिर ये हाथ चला जाता है, बट वो जाती है ना, वो अपने आप को है ना ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेता है। लाइक वो डर जाता है वो कहाँ उठ के जाएगा कुछ। इन लोगों को ये इंसिडेंट के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उस घर को छोड़ने के बाद इनको इधर उधर से बातें पता चलती है। वो ये है कि उस घर में 5 साल पहले एक इंजीनियर, जो केमिकल इंजीनियर है, वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था और वो वहाँ रहते थे साथ में। और एक दिन किसी काम से या पता नहीं कब वो बाहर था जो लड़का, और उस
उस इंजीनियर का एक्सीडेंट होके वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसकी डेड बॉडी इस घर में आ ही रही होती है, मतलब वहाँ से एम्बुलेंस से आ ही रही है, उतने में इनके जो फादर थे जो केमिकल इंजीनियर के, वो बाथरूम में जाते हैं और वो खुद को जला के मार देते हैं। उससे पता चलता है कि वो जो बर्न मार्क था बाथरूम में वो उस वजह से था स्टोरी। और उसके बाद से ये घर 5 साल तक बंद था। तो बेसिकली अब वो लड़का ये समझ के चल रहा है कि मे बी फादर एक जो जिनको पीस नहीं मिली उनको अपने बेटे की स्टिल याद आती होगी, और वो इसलिए वो जो हाथ आया था कि वो अपने बेटे को समझ के उस छोटे लड़के को पेट कर रहे होंगे, यही सोच के उसने ये बात को ख़त्म कर दिया। तो अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। ये इंसिडेंट है जनवरी 2011 का, जिसमें एक लड़का है, उसका एक छोटा भाई है। एक दिन उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल से उसको पता चलता है कि उसके छोटे भाई का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। एंड थैंकफुली बिकॉज वो जहाँ पे रहता था उससे बहुत पास में था हॉस्पिटल, वो 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच गया। एंड देन वहाँ जाके देखा तो पता चलता है कि उसका भाई जो है वो आईसीयू में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। पेरेंट्स भी बाहर हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। एंड कुछ टाइम निकलता है ऑपरेशन वगैरह के बाद, उसके बाद पता चलता है कि वो आउट ऑफ डेंजर हो चुका है। थोड़ी देर बाद आवाज एकदम से ना बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पेरेंट्स क्या है, वही डॉक्टर से उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, अपने भाई के छोटे भाई के कमरे में घुस जाता है, और द मिनट वो अपने कमरे में घुसता है, उसके कमरे में घुसता है, उतने में वो चीख चिल्लाना सब बंद हो गया। एंड वो है ना इसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। एंड इसने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, उसको अपने छोटे भाई की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो उसके बगल में जाके बैठ गया। उसने पूछा उससे कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे अपनी बाइक से तुम गिर गए, ये वो। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, एज इफ उसको कोई आइडिया ही नहीं हो। मैंने थोड़ा बहुत बात करते उतने में ना लड़का लिटरली लंगड़ाता जो विंडो है हॉस्पिटल का, जो कि 6th फ्लोर पे है, वहां चलता हुआ जा रहा है और बोल रहा है कि वॉच मी, देखो मुझे। उसने ज्यादा सोचा नहीं, और वो जो छोटा भाई है वो उस खिड़की से कूदने जा रहा था। फटाफट से बड़े भाई ने जाके उसको पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा। उतने में उसके पेरेंट्स भी आया और उसको भी रोक लिया। उसकी इस टाइम उसने छोटे भाई की शक्ल देखी, और उस शक्ल को देख के उनको बिल्कुल लगा कि वो एक नॉर्मल शक्ल थी। इंसिडेंट के बाद उसको वापस से लिटाया गया, और उसने ना ये चीजें ना वो मरमर करने लग गया। दैट मीन्स ना बड़बड़ाने लग गया कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं आज ही मर जाऊंगा। तो इसकी मम्मी ने थोड़ा सा सोचा कि ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है, कुछ भी हो, वो उठा के इन्होंने अपने घर पे अपने बच्चे को शिफ्ट कर दिया। वहां जाके सबसे पहले तो उस लड़के ने, छोटा भाई जो था, वो सोया। सोने के बाद वो उठा ना, वो फिर से नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो है ना अपने ना कमरे की खिड़कियों से ना बाहर देख रहा है और बोल रहा है कि वो है ना मुझे लेने आ गई है, वो मुझे लेने आ गई है। उसके बाद फिर वो वहां से ना भागता हुआ गया और है ना पूजा रूम में जाके बैठ गया, और वहां से ना छुप छुप के देख रहा है। और है ना वहां पे एक इनके घर के जस्ट बाहर जो है एक झूला है। तो इसकी मम्मी ने पूछा वापस से क्या हो गया है, तो उसने ना उंगली करके दिखाया कि वहां पे जो झूला है ना, झूला की तरफ उंगली करके दिखा और बोला कि वो आई है मुझे लेने। इन लोगों ने जब स्विंग सेट की तरफ देखा ना, तो इन लोगों को कोई नहीं दिखा, एज इफ वहां कोई था ही नहीं, पर सिर्फ छोटे भाई कोई दिख रहा था। तो बड़ा भाई क्या है, सो चुका है, अब रात हो चुकी है। तो वो जब सोया ना, तो उसकी रात में एकदम से 2:30 बजे के अराउंड उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वो जिस बेड में उसके बगल में कोई एक अनजान औरत लेटी हुई है, जो कि उसकी मदर नहीं है। उसके बाद एकदम से चिल्लाया ना डर के। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने भी आवाज़ सुन ली, तो वो उठ के आ गए, और वहाँ पे तब औरत कोई नहीं थी। और तो मम्मी ने बोला कि अरे तेरा इमेजिनेशन होगा, तो हैलुसिनेट कर रहा है, तो तेरे को भी थोड़ा सा ऐसा ना भाई के एक्सीडेंट की वजह से मे बी तू भी थोड़ा स्ट्रेस्ड अप है, इसलिए तेरे को लग रहा है। उसके बाद है ना ये लोग अपने छोटे भाई को ढूंढने गए, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। उतने में देखा कि इसका जो छोटा भाई है वो छत में बैठा है, और छत में खड़े होकर किसी से बातें कर रहे हैं। अब इन्होंने जाके पूछा कि किससे बातें कर रहा है, तो बोला मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे कल इसके साथ मुझे जाना है। तो लाइक आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स और इवन बड़ा भाई को कितना डर लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। मम्मी इस सिचुएशन के बाद तो बिल्कुल ही घबरा गई। शी वाज लाइक कि कुछ तो कनेक्शन है क्या नहीं है, बट शी हैज टू गेट समथिंग डन। एंड उन्होंने अगले दिन ही एक हाई प्रीस्ट जैसे पुजारी जो होते हैं बुला के दिखवाया कि क्या है। तो उससे पता चलता है कि जो हाई प्रीस्ट ये बताते हैं कि जो बेटा है, यंग ब्रदर, जो छोटा लड़का है, वो जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से वो किसी एक ऐसी इविल चीज को अपने साथ लेके आ गया है जो उसके साथ चिपक गई आगे। इस वजह से ये चीजें हो रही थी। और इनको फिर थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो एक्सीडेंट स्पॉट पे एक यंग लड़की की डेथ हुई थी, उसी एग्जैक्ट एक्सीडेंट स्पॉट पे जहाँ पे इस लड़के की हुई है। और उसकी शादी होने ही वाली थी, कि बिकॉज वो उसकी शादी होने वाली थी और वो ऐसे अनमैरिड होके मरी है विद द थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड, इसलिए
इसलिए जब वो इस लड़के का जब एक्सीडेंट हुआ वो इसके चिपक गई और वो इसको ले जा रही थी। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, शादी के बाद आपको एक दूल्हा मिलता है ना, तो आप दूल्हे के साथ ही रहते हो, तो वो मे बी उसको अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जा रही थी। इसके बाद इन्होंने इनको इस चीज़ का कोई छुटकारा मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने भाई प्रीस्ट ने बोला कि एक आश्रम में भेजो लड़के को, और वहाँ पे गुजरात में एक आश्रम है बहुत बड़ा, वहाँ पे वो जाके रहा महीनों तक, उसके बाद जाके वो नॉर्मल हुआ, बट वो बच गया एंड इस तरीके से उसकी स्टोरी खत्म हुई। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे स्कैरी कौन सी लगी, पहली या दूसरी। मुझे अगर मैं फील करूँ तो मुझे पहली ज़्यादा लग रही थी, ज़्यादा डरावनी मुझे, क्योंकि आपके साथ अगर कोई ऐसा हो कि बर्न्ड चीज़ दिख रही हो, बर्न्ड आदमी दिख रहा हो, तो यार आपकी ज़्यादा हालत खराब होगी इंस्टेड और समथिंग जो आपको दिख भी नहीं रहा, या शायद जो दिख रहा है उससे भी डर लग सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगेन थैंक यू सो मच फॉर 600K गाइस, आई रियली लव यू, थैंक यू। इस वीडियो को 50,000 लाइक्स तक पहुंचा देना, जिस टाइम पहुंच जाएगा उस टाइम मैं समझ जाऊंगी कि आपको और हॉरर चीजें देखनी है। Guys, so today's notification shout out goes to Namita Raikar, Ratna Sen, Sanju Gupta and Rabia Azhar. Thank you so much guys for being my notification squad member. अगर आपको मेरे next video notification चाहिए तो all you have to do is give this video a big thumbs up and नीचे comment करके बताना कि सबसे scary कौन सा लगा, first या second, and उसमें सबसे scary portion कौन सा लगा ये भी बताना, like scary part कौन सा लगा बताना जरूर। So that's it guys, अब मैं आज से अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक stay safe, bye।